बाप रे कितनी गर्मी हो रखी है कार के अंदर। और अंदर कमरे के अंदर ठंडा हो रखा है क्योंकि एसी चल रहा है तो ठंडा लग रहा है उसमें। और ये देखो टेम्परेचर 29। मैं शीशे खोल के देखते हैं कैसे रहता है टेम्परेचर। देखो सामने बिल्डिंग पे लगा हुआ ना फॉर सेल। मुझे लग रहा है पहले इस पे भी लगा हुआ था। ये आगे वाली जो ब्राउन वाली है लेफ्ट साइड में बिक गई होगी ये लग रहा है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज तो बिकती रहती है फिर भी, क्योंकि कई लोगों के बजट में आ जाती है। नॉर्मल लोगों के जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं वो फिर के कस्टमर भी थोड़े ही होते हैं। अबे उसके साथ लड़ते हुए आगे मत चढ़ा देना उसके। जल्दी पड़ी हुई है उसको भी काम पूरा करने का ऑर्डर मिला होगा, टास्क इतनी देर में पूरा करना है। क्रेजी क्रेजी लगा हुआ। अब क्या करेगा ट्रैफिक देख के। वही तो है ना, यही तो होती है। प्रोडक्शन चाहिए कंपनियों को। अब सड़क पे प्रोडक्शन मांगोगे तो क्या करेगा वो यार। क्रेजी क्रेजी। हाँ, चलो खैर सारी लेन्स क्लोज 10 से 11 मॉर्निंग। मैं देख रहा था कि जैसे अपनी वीडियोस, मतलब कि जैसे ही मेरे को 1 साल से डाल रहा हूँ मैं, तो जैसे 1 साल हुआ उसके बाद बिल्कुल ही जैसे ऐसे लग रहा है कि नए सिरे से शुरू किया है। मतलब इतने कम व्यूज़ हो गए। कारण क्या है खैर ये तो यूट्यूब ही बता सकता है। मैं क्योंकि बात करता हूँ थोड़ी अलग सी बात करता हूँ, सनातन की बात करता हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ, कुछ ये पश्चिमी जगत को, इनकी सच्चाई को प्रकटाने वाली बात करता हूँ। तो ये ना ऑटोमेटिकली कुछ वीडियो मैंने देखा भी एक्स पे। मैं एक ये ट्रम्प ने जब टैरिफ शुरू किया भारत के साथ भी खेलना, पूरी दुनिया के साथ खेल रहा है वो। तो जब इसने भारत के साथ शुरू किया तो उस टाइम पे भारत के जो टीवी डिबेट्स में चल रही थी बहस, उसमें से एक आनंद रंगनाथन की, मैं उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित होता हूँ। तो वो देख के मैंने कुछ कमेंट लेके के आगे कोट करके आगे पोस्ट करने लगा था उसको। तो इन्होंने पोस्ट नहीं होने दी। कह रहे कंटेंट नॉट अवेलेबल। कंटेंट अवेलेबल है तभी मैंने वो देखा, पढ़ा, सुना। उसको क्लिप थी वो, मुझे लग रहा है पता नहीं कौन से टीवी चैनल की क्लिप थी। तो मेरे को बोले कि नॉट। तो ये वो है ना कि भी अगर तुम यहाँ का, क्योंकि उसमें डल रहा है अभी ये जो लोकेशन है मेरी वो है कनाडा। तो ये कुछ ऐसे करते हैं, मुझे लग रहा है कनाडा अमेरिका बायस्ड तो हैं ये लोग। ये नहीं है कि हमको लगता है ना कि ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो ये मूर्ख बनाते हैं। ये बातें करेंगे कि हम तो जैसे बोलते हैं ना इक्वालिटी है, फ्रीडम है सबके लिए, इक्वालिटी है सबके लिए, वो नहीं है। वो ये चुपचाप करते हैं ऐसे वाले काम, फेवरेटिज्म वाले काम ना, चुपचाप बायस्ड काम, डिस्क्रिमिनेशन वाले काम, चुपचाप से अंदर ही अंदर। और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे हुआ है। अब वो वीडियो चली नहीं। अब मेरे कौन सा इतने व्यूज़ है ना, तो बल्कि पिछले साल इससे ज़्यादा बेटर व्यूज़ थे, लेकिन इस बार बिल्कुल ही वो कर दिए। तो ये उनको थोड़ा आगे जैसे बोलते हैं ना कि भी रिकमेंड करना उसको। अब कोई बेस बड़ा हो मान लो चैनल का, फिर तो चलो लोग आगे भी उसको शेयर करते रहते हैं। मेरे तो क्या शेयर करते होंगे लोग, क्योंकि करते होते तो फिर व्यूज़ तो बनने ही थे। अब क्या बोले, है ना। वही तो मैं, तभी तो यही चीज़ें तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मालूम पड़े,
खुद अपने लेवल पे भी आप ये चीज़ें जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। आप जो करते हैं आप भी उसमें शेयर कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। क्रिएटर हैं जो वो अपनी वीडियोस बना सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको रात को। चलिए भैया, फिर भी दुनिया भाई देख लो, रात का टाइम है। अभी है 20, ठीक है। हाँ चलिए जी, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे दोस्तों रूल बहुत है, बहुत ज़्यादा सड़कों के ना। मैं ये खैर पहले भी बात करता रहता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी ये देखने में भी, ये क्या साइन है क्या नहीं है। तो ट्रैफिक होता है तेज, तो इसलिए ना इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर अपने जो युवा साथी आते हैं भारत से, और वो भी खासकर पंजाबी, तो वो ड्राइविंग वगैरह में पड़ जाते हैं। वहाँ भी थोड़ा बहुत सीख के और ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना रूल बहुत ज़्यादा है, और रूल के हिसाब से अगर तुम नहीं चल रहे तो दूसरा तो रूल के हिसाब से चल रहा है, तो एक्सीडेंट्स के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऊपर से स्पीड ज़्यादा होती है। एक अभी इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि ट्रक वाला, जो बड़ा ट्रक होता है, ये सेमी ट्रक बोलते हैं उसको, अब पता नहीं क्या चक्कर है इनका। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं ये ट्रक, और जो बड़ा होता है बड़ा सारा ये 53 फुट वाला, उसको सेमी ट्रक। तो वो वाला ट्रक जो था उसको चला रहा लड़का, तो हाईवे पे यू टर्न ले लिया उसने। अब यू टर्न ले लिया तो यू टर्न के लिए भी यहाँ पे मतलब रोड जो होती है ना वो थोड़ी सी उस हिसाब से चौड़ी करी होती है, क्योंकि यू टर्न के लिए ज़्यादा वो चाहिए, सड़क चौड़ी चाहिए। अब उसने पता नहीं क्या सोचा, भी चल भी आगे से तो रोड क्लियर थी, पीछे से जहाँ से वो आ रहा था मतलब उसके पीछे पीछे ट्रैफिक आ रहा था। अब मोड़ते मोड़ते वो ट्रैफिक उसके पास पहुँच गया, और उसमें से एक जो गाड़ी थी वैन, वो उसके पीछे ट्रेलर के नीचे घुस गई। इतना बड़ा तो ट्रक होता है, ऊंचा इतना। 3 लोगों की उसमें मौके पे ही डेथ हो गई। तो जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, तो ये फिर सीधे ही शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ब्लेमिंग, भाई देखो ये है, एथनिसिटी देखो क्या है इसकी। और यू टर्न का, नो यू टर्न मैंने बताया ना भी कैसे होता है। एक साइन होता है उसमें, मतलब यू टर्न, यू उल्टा ऐसे बना होता है और उस पर क्रॉस मारा होता है, भी नो यू टर्न। जबकि वो भी था, उसके बावजूद भी उसने पता नहीं पता चला। वही तो ये जैसे देखो लेफ्ट में है ना, ये गोले के अंदर से लेफ्ट टर्न बनाया हुआ और उस पर क्रॉस मारा हुआ है, भाई नो लेफ्ट टर्न। ऐसे ही वहाँ पे भी था नो यू टर्न, लेकिन वो बस हुआ, देख लो उनकी जान तो ले ली, और खुद की भी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी ना उसकी। कैसे कैसे करके तो वहाँ से इंडिया से आते। तभी मैं कहता हूँ ना, इतना भी यहाँ आने का ना जैसे लालसा मत रखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। काम 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 काम, तो वो तो इंडिया में भी तुम अगर कर लोगे तो भी अपना गुजारा अच्छा खासा चला सकते हो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में उठ बैठ सकते हो, परिवार के साथ उठ बैठ सकते हो, कोई फंक्शन में इधर उधर आ जा सकते हो।
तो इसका ना क्रेज़ ख़त्म करो ये यहाँ का। और ये सीधा ही सोशल मीडिया पे ये हुआ वो हुआ, रीमाइग्रेशन दोबारा वापस भेजो इनको। रीमाइग्रेशन का आजकल बहुत ही शोर मचा रहे हैं, वो चल रहा है सिस्टम आजकल। भाई वापस भेजो, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भगाओ वापस। इंडियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, इंडियंस को खास कर टारगेटिंग हो रही है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी चीज़ बेचनी है। करना तो सरकार ने है ना, इमिग्रेशन सरकार ने देनी है, लोगों के कहने से कुछ नहीं। लेकिन हेट्रेड तो है ना, और यही हेट्रेड फिर कई बार हिंसा में बदल जाती है। हेट्रेड है, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर जिसको बोलते हैं ना कि भेदभाव होता है काम पे, कहीं जॉब के उसमें। जैसे अपने तो भाई भतीजावाद चलती है, लेकिन यहाँ पे फिर काम पे फेवरेटिज्म चलती है, फिर तो वो केसेस भी बढ़ जाते हैं फिर ऐसे माहौल में। ये चक्कर है। चलिए तो शुभ रात्रि, नमस्ते।